मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cook-with-faiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ा वैरायटी जो कि गोश्त में है। इसका नाम है हैदराबादी मिर्च गोश्त। इसमें चीज़ आपको चाहिए सबसे पहले गोश्त। यहाँ पर जो है मेरे पास आधा किलो गोश्त है। इसे मैंने बॉईल किया था खुले पानी में और जो है इतना इसको पका लिया कि परफेक्टली गल जाए। तो यहाँ पे जो गोश्त है गल चुका है। ये मटन का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद बीच में जो आपको चाहिए इमली का गूदा आपको चाहिए, दैट्स टैमरिंड जो होती है उसकी पल्प। इमली को आप गर्म पानी में थोड़ा सा भिगो के रखें, अच्छी तरह आपने इसको मसलना है और फिर इसको छान करके इसका गूदा जो है अलहदा कर लेते हैं। तो ये वो हो गया। ये आधा कप आपको चाहिए होगा। अगर आपको ज़्यादा खट्टा लगता है तो आप कम भी कर सकते हैं, लेकिन आधे किलो में आधा कप ही जाता है, ठीक है। भुना और कुटा जीरा, दैट्स ड्राई रोस्टेड एंड क्रश्ड क्यूमिन सीड्स, आपको 2 टीस्पून चाहिए। यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट है, यानी कि खोपरे का बुरादा जो होता है वो आपको चाहिए। आपने इन तमाम चीज़ों को आपने ड्राई रोस्ट करना है, जो मैं कर चुकी हूँ, भुना हुआ है, ठीक है। कोई तेल भी नहीं, कुछ नहीं आपने डालना, सिर्फ फ्राइंग पैन को गर्म करेंगे और आप इसको जो है तल लेते हैं। तो ये आपको चाहिए इसके लिए 4 टेबलस्पून, यानी कि 4 टेबलस्पून मूंगफली, दैट्स पीनट्स, ये भी आपको 4 टेबलस्पून चाहिए। तवे पर रखकर इसको लो पर आप अच्छे से भून लीजिएगा। तिल हो गए यहाँ पर, दैट्स सेसमी सीड, ये आपको चाहिए 2 चाय के चम्मच इसके लिए। दही आपको चाहिए 1 कप, फेंट कर डालेंगे, ठंडी नहीं डालेंगे, आपको इशू नहीं होगा सालन में कर्डल नहीं होती। प्याज जो है अनियन, आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। ये यहाँ पर मैंने जो है अच्छी तरह इसको बिल्कुल स्मूथ बना लिया। उसमें ये होता है कि इसका जायका भी आपको अच्छा आएगा, बिल्कुल इक्वल सा बनता है। तो ये आपको 2 अदद मीडियम साइज के प्याज चाहिए। मैंने लार्ज इस्तेमाल क्योंकि हमें मसाला ज़्यादा पसंद है, जैसे योर चॉइस। दोबारा हरी मिर्चें बीच में जाएंगी, दैट्स बुलेट ग्रीन चिलीज, ये इसमें आप डालेंगे 10 से 12 अदद। सिंपली वॉश कीजिएगा और दरमियान से हम इसको जो है कट्स दे देंगे। उसके बाद आपको चाहिए इसके लिए करी लीव्स, यानी कि करी पत्ता जो होता है। मेरे पास फ्रेश नहीं था, मैं ड्राई इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जब ड्राई होता है इसकी कुछ खास मिकदार नहीं होती, काफ़ी दफ़ा ये जो आप देख ही रहे हैं क्रम्बल होना शुरू हो जाता है। तो मैंने जो है तकरीबन एक दफ़ा जो है समझे अबाउट 2 टेबलस्पून जितना मैंने इसको डाल लिया है। पिसी हुई लाल मिर्चें, दैट्स रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ। सॉल्ट 1.5 टीस्पून है, कम ज़्यादा आप खुद कर सकते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक। अदरक और लहसुन का पेस्ट, दैट्स जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1 टीस्पून भरकर। तेल में बनाएं, घी में, आपकी अपनी चॉइस है। आपको दिखाते हैं कि आपने इसको बनाना किस तरह। अब आपने क्या करना है, जो हैदराबादी मसाला बनता है वो इन चीज़ों के साथ बनता है। तो आप एक ग्राइंडिंग में लेंगे, उसमें आपने मूंगफली डाल लेनी है, ज़ीरा जाएगा बीच में, ये तमाम चीज़ें भुनी हुई हैं, और तेल जाएगा बीच में। तेल चला गया और साथ जाएगा इसमें डेसिकेटेड कोकोनट, और इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लें तमाम चीज़ों को। ऑब्वियसली इसमें काफ़ी स्पेस नहीं है तो मैं पहले इसको ग्राइंड करूँगी और बाकी की चीज़ें फिर आप ऐड करेंगे। जितनी जितनी रह गई हैं उन्हें ग्राइंड करके बिल्कुल फाइन पाउडर बना लें और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब आपने क्या करना है, तेल आप करेंगे गर्म। जो हरी मिर्चें आपको दिखाई थी, आपने उसको जो है बीच में से सिर्फ यूँ काट दे देना है। इनको तमाम को इस तेल में डालें और अच्छे से फ्राई कर लें और फिर निकाल करके एक साइड पर वापस रख दें। जब हम इसको यूज़ करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर इनको अच्छे से पहले फ्राई कर लें। ये देखिए परफेक्टली यहाँ पे जो है मिर्चें भी फ्राई हो गई। उससे थोड़ा सा खूबसूरत सा कलर आना होता है अंदाज से। इसे निकाल करके मैं साइड पर रखती हूँ और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखा देती हूँ। मिर्चें निकाल लेने के बाद आप इसमें डालेंगे ग्राइंड किया हुआ प्याज और इसको अच्छी तरह गोल्डन हो जाएगा। अनियंस आप देखेंगे कि जब अच्छे से इस पर सुनहरा सा रंग आ गया हुआ है, तब आपने इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम डालने जा रहे हैं वो है करी लीव्स, नमक, अदरक और लहसुन का पेस्ट, पिसी हुई लाल मिर्च, इमली का गूदा, दही, और ग्राइंड किया हुआ भुना हुआ मसाला, ये इसको डालें और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेते हैं। और फिर आपको अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद आपने करना कुछ यूँ है कि फ्लेम आप रखेंगे हाई पर ही, और आपने जो है यहाँ पर अच्छी तरह
इसे भूनना है इस मसाले को, यहाँ तक कि दही का पानी खुश्क हो जाना चाहिए और जो हमने बीच में तेल डाला है, या अगर आप घी में बना रहे हैं तो वो दोबारा सरफेस पर आ जाना चाहिए। तो चमचा इसमें आप हिलाते रहेंगे और ये है कि फ्लेम हाई पर रख लें और इसको भून लें। तो देख लें अच्छी तरह यहाँ पर जो है मसाला भून गया, तेल जो है सरफेस पर आ रहा है। यहाँ पर ला करके अब आप ऐड करेंगे जो कि आपका बॉइल्ड, कम्प्लीटली बॉइल्ड मीट है। इसको अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेने के बाद सिंपली आप इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे, वो इसलिए ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से गोश्त के अंदर भी चले जाएं, क्योंकि जब मैंने गोश्त को बॉईल किया था तो मैंने उसमें कोई नमक कुछ भी नहीं डाला था। ठीक है, ये कर लेने के बाद मिक्स करेंगे और आप इसको कवर कर लोगे और हाई फ्लेम पर आपने इसको पहले रखना है। जैसे आपको हमेशा बताती हूँ, जैसे इसमें जोश आएगा तब आप इसे कवर करेंगे और मीडियम पे रख के आपने इतना कुक करना है कि जो हमने पानी ऐड किया वो बीच में से ख़त्म हो जाए। ठीक है, और तेल या घी में भी बना रहे हैं वो सरफेस पर आना चाहिए। तो फिर आपको दिखाएंगे नेक्स्ट। यहाँ पर एक कम्प्लीटली तैयार हो गया, तेल आ गया सरफेस पर। इसमें आप ऐड करेंगे जो कि फ्राइड हरी मिर्चें, हरा धनिया, अच्छे से मिक्स कर लिया। बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इसको सिर्फ 3 मिनट के लिए छोड़ना है, दम देंगे और फिर इसको डिश आउट करते हैं। इसी के साथ बनाते हैं हैदराबादी मिर्च गोश्त। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, बड़ा चटपटा बनता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा रोटियों के साथ या फिर हो जाए गर्मा गर्म नान, आपकी अपनी चॉइस है। रेसिपी आपको पसंद आती तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी फ्री ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी। तो बनाइएगा, तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।